हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसकी आप लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से 2 महीने होने वाले हैं व्लॉग्स बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था। और अब तो नया साल आ चुका है। जी हाँ, जज़्बात बदल गए, हालात बदल गए, ख़यालात भी बदल गए, बट जो नहीं बदला वो क्या है? वो है हम खुद। वही दिन, वही रातें, वही सब कुछ है। जो बदला है ना, वो जस्ट अ नंबर है। 2024 से 2025 में हम लोग एंटर हो गए हैं, लेकिन बाकी सारा सिस्टम सेम टू सेम है भाई। तो सबसे पहले तो आप सब लोग को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई वो सारे कारनामे आप लोगों ने दोबारा नहीं करने जो पिछले साल किए थे। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो ख्याल करो भाई, अपने ऊपर थोड़ा सा तरस खा लो। अब नए साल में हम लोग एंटर हो चुके हैं, अब नई गलतियां करेंगे। सही है, गलतियां करने से हमने बाज नहीं आना है, क्योंकि गलतियां करना जो है ना, वो इंसान का शिवा है। अभी आप लोग पूछोगे शिवा क्या होता है? शिवा का मतलब ये होता है कि इंसान की फितरत है गलतियां करना, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं और उनको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। ओके जी, ये तो होगी समझदारी वाली बातें। अभी वापस पॉइंट पे आते हैं। और भाई मुझे तो अंदाज़ा नहीं था है कि तुम सब लोग मुझे इतना ज़्यादा मिस करने वाले हो। मैंने तो वैसे ही क्विट कर दिया हुआ था। मैंने कहा भाई बस, अब मेरे से इतनी खिचखिच नहीं होती है। रोज़ दिहाड़ी बैठ जाओ, वॉइस ओवर करो, वीडियोज़ बनाओ। टाइम पास के लिए मैं बनाती थी। इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है। एक फ़िक्र होती है कि भैया आज की वीडियो अपलोड नहीं की, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। तो एक ना आप इंगेज रहते हो कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा चलो, मुझे लग रहा था कि ये बड़ा स्ट्रेस आउट सी कोई चीज़ है। ये मेरे ऊपर ना एक ज़िम्मेदारी बन गई हुई है कि आपने इस ज़िम्मेदारी को निभाना है। तो मैंने कहा भाई ओके, इसको छोड़ के देखते हैं क्या फीलिंग होती है। और भाई फीलिंग क्या होनी है, मैं कहती हूँ मेरी आधी ज़िंदगी सौखी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि भाई मुझे तो दुनिया में कुछ काम ही नहीं है करने को, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस बैठना है, आपने स्क्रॉल करना है, रील्स देखनी है, वीडियोस देखनी है, यूट्यूब देखना है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे फारिग तरीन और वेली बंदी मैं ही हूँ। खैर इनिशियल डेज में तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने कहा भाई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, यही ज़िंदगी है, मैं कौन से कामों में पड़ी हुई थी। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद आहिस्ता 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 मैंने मिस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ना कोई चीज़ मिसिंग है। आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। बस मेरी 2 से ढाई हफ्तों के अंदर ही बस हो गई। मैंने कहा भाई नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मुझे तो बातें करनी है, मुझे तो रिकॉर्डिंग्स करनी है, मुझे तो वीडियोस बनानी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई काम ही नहीं है। यार मैंने सोच तो तभी लिया था, लेकिन एक बार जब मैंने क्विट कर दिया ना, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी, अब यकीन जाने मेरे मुँह से कोई बात ही नहीं निकली। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या बात करनी है, कैसे बात करनी होती है। व्लॉग्स बनाने के लिए जब स्टार्ट करना होता है, क्या बोलना होता है। और मुझे इतनी शर्म भी आ रही थी, इवन तो मैं अकेले बैठ के रिकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट करती अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मुझे इतनी ज़रा शर्म आ रही थी। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया है, ये तो मैं नहीं हूँ भाई, मुझे हो क्या गया है। ये सारी बातें तो हम आने वाले व्लॉग्स में करते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं 2025 का। ऑफिशियली आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने थंबनेल पे भी यही लगाया है कि माय फर्स्ट व्लॉग 2025। तो कोई प्रोडक्टिव बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। आज का व्लॉग में मेरी जो टून है ना बात करने की, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ, मैं डोर बंद करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा डर है कि बाहर से कोई सुन ना रहा हो मेरी बातें, और वो मुझे जज ना करे कि ये बंदी पागल है, अकेले बैठ के बातें करती हुई जा रही है। लेकिन उन पागलों दीवानों को क्या पता कि भाई मैं अकेली बातें नहीं कर रही, मेरी बातें सुनने वाले हज़ारों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में। सही बात है ना? है कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? चलिए अब खुशफहमियों से बाहर निकलती हैं और बाहर आगे कोई बात करते हैं। अच्छा जी, 2024 तो चला गया भाई। मुझे एक बात याद आ गई, इसके ऊपर एक टिकटॉकर थी कोई, तो वो कहती होती थी अब्बू तो चले गए। तो वैसे ही मैंने भी कह दिया कि भाई 2024 तो चला गया, लेकिन वो हमें जाते जाते क्या सिखा के गया? कुछ सिखा के भी गया है, या फिर गुजरे हुए सालों की तरह ये भी बस झक मार के चला गया? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि 2024 में आपने क्या सीखा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ, जो उम्र के साथ साथ आपके अंदर डेवलप होती हैं। समझदारी होती है, मैच्योरिटी होती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मुड़ के देखते हैं ना, नॉट कि सालों पहले की जो चीज़ें होती है, इवन तो एक आधे साल पहले की भी जो चीज़ें आप सोचते हो, तो आप सोचते हो कि भाई यार हम कितने बेवकूफ़ थे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, और यार मैं पागल था। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो वाली होती है जो कहते हैं उम्र का तकाजा होता है। मैच्योरिटी लेवल जो है ना, वो इंक्रीज़ होता है एज के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ। खैर कहते हैं कि जो वक्त गुजर जाता है उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, और आने वाले वक्त के लिए जो है वो ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, पुर उम्मीद रहना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं गुजरे हुए वक्त को गलत नहीं कहूँगी। बहुत अच्छा साल गुजरा 2024, लेकिन कब गुजर गया, कैसे गुजर गया, ये तो हम लोग को पता ही नहीं चला। आजकल टाइम इतनी स्पीड से गुजरता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अभी कल की बात है, हम लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे, ईद मनाई,
आई और अब देखें दोबारा से रमज़ान आने को हमारे सर पे तैयार खड़ा है। तो बस ज़िंदगी इसी तरह से गुजरते जा रही है, हम लोग को रियलाइज़ नहीं हो रहा। अब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना अपने स्कूल कॉलेजेस के डेज़ के बारे में अगर सोचें ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब है, ये हमारे साथ तो हुआ ही नहीं, हम तो वो थे ही नहीं या हम तो वो रहे ही नहीं। तो इस तरह से लगता है और 2 4 5 से 10 साल के बाद ये वाला जो टाइम गुजर रहा है ना, ये भी हम लोग को ख्वाब की तरह ही लगने वाला है, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। इसीलिए हमेशा हमें जो है ना वो खुश रहना चाहिए और अच्छे-अच्छे यादें बनानी चाहिए जो कि सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहें। ख़ैर यादों से मुझे याद आया कि भाई ये जो यूट्यूब वाला काम है ना, ये बहुत अच्छा काम है। मुझे ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मैंने अभी यूट्यूब के व्लॉग्स बनाना छोड़ दिया था ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए। तो मैं कभी-कभी वीडियोज़ खोल के देखती थी पिछले साल की, तो मैं देख के इतना ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। यार ये बात मैंने कितनी बार अपने व्लॉग्स में रिपीट की है कि यार एक-एक चीज़, एक-एक मोमेंट, एक-एक बात मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी हुई है, तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है और हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। ये लाइक आप फ़न में बनाते हो, एंटरटेनमेंट में बनाते हो, टाइम पास करने के लिए बनाते हो, व्हाटएवर जो भी आपका पर्पस है, लेकिन ये जो चीज़ें और ये जो यादें स्टोर हो रही हैं ना, ये लाइफ टाइम के लिए हैं। तो ये बड़े मज़े की एक चीज़ है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग अपने जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप पब्लिकली आप पोस्ट करते हो चीज़ें या नहीं करते हो या प्राइवेट करते हो व्हाटएवर, तो आप ये सारी चीज़ें समेट के रखा करें अपने साथ, क्योंकि सम टाइम्स जो है ना ये चीज़ें आपकी खुशी का बायस बनती हैं आफ्टर सम टाइम। चलें जी, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, जो लोग वाकई मेरे व्लॉग्स मिस कर रहे थे ना, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि वाकई आप लोगों ने दिल से मुझे बोला था कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही, वापस आए व्लॉग्स बनाए, या फिर आपने किसी प्रेशर में आके वो मुझे स्टेटमेंट दी है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे व्लॉग्स कोई देखता है। तो मैं बनाती भी अपने लिए ही हूँ, ये सारी बातें जो है ना मैं अपने लिए स्टोर करूँ, लेकिन आप लोग देख लेते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोल रही हूँ कि मेरे व्लॉग कोई नहीं देखता, तो मैं सोचती हूँ अपने दिल को समझा लेती हूँ कि कोई नहीं, मैं तो अपने लिए बनाती हूँ, नहीं कोई देखता तो ना देखे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम अगर आप दिल से करते हैं ना, या फिर आप वो आपकी एक रूटीन बन जाती है, बहुत टाइम से वो काम करते रहते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। और जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, आपको थोड़ा सा तो महसूस ज़रूर होता है। तो इसी वजह से मुझे भी ये महसूस हुआ कि भाई मैं इतने सालों से ये सब कुछ कर रही हूँ, इवन तो मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने एक स्टेप बैक कर लिया है, और बिल्कुल सोशल मीडिया, बाकी इंस्टा का पेज हो गया, टिकटॉक का हो गया, तो हमें बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, ना होने के बराबर हूँ। लेकिन यूट्यूब के ऊपर रेगुलरली ऑलमोस्ट मैंने 1 साल तक काम किया है, तो इधर मुझे आई डोंट नो व्हाई एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन हो गया है, और मुझे खुद फील होता है कि नहीं यार मैंने वीडियो बनानी है, बातें करना, ये सब करना ना, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया हुआ है। क्योंकि मैं बोलना ही भूल गई थी, जैसे किसी परिंदे के पर काट देते हैं ना और उसको आज़ाद भी कर दें तो उसको उड़ना नहीं आता, वो भूल जाता है। खैर मैंने मिसाल शायद गलत दे दी है। जब एक परिंदा कैद में रहते हैं कि उसको आदत होती है ना, तो कल को उसको आज़ाद भी कर देना, फिर भी वो अपने पिंजरे के पास आगे बैठ जाता है, क्योंकि वो यूज्ड टू हो गया होता है। तो मेरा भी वही हिसाब हो गया हुआ था। मैंने चुप रहना जब स्टार्ट कर दिया ना, तो मुझे भूल ही गया कि भाई बातें कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। बड़ा एक ऑकवर्ड सा मोमेंट लगा मुझे और बड़ी वियर्ड सी एक फीलिंग थी। लेकिन आज जो है ना एक अलग सी रौनक आ रही है। आई डोंट नो मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है। इतने अरसे के बाद मैं दोबारा से यूट्यूब के ऊपर मैं आ रही हूँ, यूट्यूब ज्वाइन की है, दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है जैसे आप काफ़ी अरसे के बाद अपनी किसी बड़ी पुरानी दोस्त से मिलते हैं या फिर अपनी किसी अजीज़ से मिलते हैं, तो आपको खुशी होती है ना। बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं आप सब लोगों से दोबारा से रिकनेक्ट हो रही हूँ। तो इट्स अ मिक्स फीलिंग, बट बहुत अच्छा लग रहा है। खैर आप लोग कमेंट्स में मुझे वेलकम बैक लिखें, ताकि मुझे पता चले कि भाई वाकई आप लोग को भी खुशी हुई है कि मैं दोबारा से यूट्यूब पे आ गई हूँ और दोबारा से आप लोग के साथ व्लॉग्स शेयर करने वाली हूँ। और एक और मज़े की बात है, ये बात मैं अभी तो आप लोग को नहीं बताऊँगी, ये होने वाला है बड़े ही मज़ेदार सा सरप्राइज़, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टोर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई तब भी तो मैंने स्टार्ट करना ही करना है, तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। वैसे भी मैं मिस कर रही थी ये सारी चीज़ें, तो मैं दोबारा से वापस आ गई हूँ और आप लोगों को मिलने वाला है बड़े मज़ेदार सा सरप्राइज़। है सरप्राइज़, आई डोंट नो इट्स गोइंग टू बी सरप्राइज़ फॉर यू कि आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं, बट समथिंग नाइस। तो हम लोग मिलके उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, और 2025 जो है ना इंशाल्लाह इसमें बहुत प्यारी प्यारी मज़ेदार सी मेमोरीज़ बनाएंगे, और सारी मेमोरीज़ मैं अपने चैनल पे स्टोर करने वाली हूँ। तो ऑफ कोर्स आप लोग तो इधर हैं ही, तो मिलके हम लोग एंजॉय करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और यहीं पे एहतमाम करते हैं 2025 के पहले व्लॉग का।